हाय हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो चलिए, बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो अपलोड अपलोड करने वाली हूँ क्योंकि इससे पहले भी जो हमारा रेगुलर राउंड सेशन था सीसीएमटी का, तो उसके रिगार्डिंग जो भी मैंने चीज़ें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से अपलोड कर रखी थी। और रेगुलर राउंड में क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार ये पूछ रहे थे कि उनका बहुत हाई कट ऑफ गया है, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा डर लगा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये नॉर्मल है। ट्रस्ट मी, यस, ये नॉर्मल है। रेगुलर राउंड में ही हाई कट ऑफ जाते हैं, ठीक है। और अब आ गया है स्पेशल राउंड का टाइम। और स्पेशल राउंड का जो एक रजिस्ट्रेशन डेट जो होती है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दी है सीसीएमटी वालों ने, ठीक है। तो अब यहाँ पे एसआर राउंड के केस में मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें एक होता नहीं गाइड करने वाली हूँ, क्योंकि ये है लास्ट चांस आपके लिए। और रेगुलर राउंड में जो भी हुआ, अगर किसी को अच्छा कॉलेज मिला है तो उसको बहुत 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 ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको आपका मन चाहा कॉलेज मिला है। अगर जिसको नहीं मिला है तो बिल्कुल उदास होने की बात नहीं, क्योंकि आपके पास अभी एसआर राउंड वाला मौका है, ठीक है। तो अभी जो मेरे हिसाब से जो मेन चीज़ है ना, जिन स्टूडेंट की मैं हेल्प करना चाहती हूँ, वो जो प्रोसेस है वो एसआर राउंड से रिलेटेड ही है। क्योंकि एसआर राउंड में ही ऐसा होता है कि चमत्कार टाइप का होता है कि अरे इतने लो गेट स्कोर था बट उनको मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद एनएसआर राउंड आएगा, नेशनल स्पॉट राउंड, तब वहाँ पे लक चलता है। जैसे कि वहाँ पे क्या होता है कि लो गेट स्कोर हो चाहे हाई गेट स्कोर हो, लेकिन ऑन द स्पॉट जो सीट होती है उस पे ही आपको फिल कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा एसआर राउंड में नहीं होता है। स्पेशल राउंड में क्या होता है कि जो भी आपका रेगुलर राउंड में हुआ था, अब उससे कम स्कोर लगेगा आपका यहाँ पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा था कि मैम आप तो वीडियो जो बनाते हैं उसमें बहुत कम लोग लो गेट स्कोर दिखाते हैं कि इतने 550 पे लोगों को एनआईटी मिल जा रहा है, यहाँ तो 750 जा रहा है, 700 जा रहा है, 650 जा रहा है, 600 स्कोर गेट स्कोर जा रहा है, इलाहाबाद के लिए हो चाहे जयपुर के लिए हो। तो मैं एक चीज उनसे ये बोलना चाहूंगी कि वो रेगुलर राउंड था और रेगुलर राउंड में यही होता है। और आप किसी ऑनलाइन पोर्टल में जाके देखोगे, आप वहाँ सर्च करोगे कि मतलब सीसीएमटी के लिए जो कट ऑफ चाहिए एनआईटी के लिए, आईआईटी के लिए, तो उसका जो गेट स्कोर होता है वहाँ पे एंट्रेंस, आई मीन वहाँ पे एंटर करने के लिए, तो क्या होता है, तो वो लोग आपको यही शो करेंगे 700 स्कोर, 650 स्कोर, क्योंकि वो रेगुलर राउंड को देख के चलते हैं। लेकिन जो भी मैंने अभी तक चीजें आपके साथ शेयर की वो स्पेशल राउंड रिलेटेड है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कॉलेज बदल जा रहा है, नहीं। सिर्फ राउंड्स एक्सटेंड हो रहे हैं उस बेस पे, लो गेट स्कोर पे कैसे स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छा कॉलेज पा सकते हैं। मेरा मेन मोटो तो यही है। जिनके हाई स्कोर थे रेगुलर राउंड में उनको मिल गया होगा, बट जिनके लो गेट स्कोर है वो प्लीज ध्यान से सुनिए। अब आपको अच्छे से एनरोल करना है। यहीं पे आप सोचने लगते हो कि अरे रेगुलर राउंड मेरा हुआ कुछ नहीं, स्पेशल राउंड में मेरा क्या ही हो जाएगा, आप ये सोचते हो, राइट ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। यही तो सही मौका आया है। मौका आपके पास तब नहीं था, अब आया है, ठीक है। और इसीलिए मैंने वीडियो भी स्टार्ट की, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि मेरे पास टाइम भी नहीं था और वो मुझे इंपॉर्टेंस भी इतना नहीं लगा था, क्योंकि वो रेगुलर राउंड था। रेगुलर राउंड में मुझे पता था आप डिमोटिवेट ही होंगे, ठीक है। अगर मैं कुछ बोलूंगी कि ऐसा स्कोर था ये वो, तो आपको लगेगा कि ये झूठ बोल रही है। तो मेरा जो भी मोटो है मतलब मेरा अल्टीमेट जो मैं चाहती हूँ, ठीक है, वो ये चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स के पास कम गेट स्कोर है वो अच्छे से अच्छा एनआईटी को पाए, ठीक है। और वो स्पेशल राउंड के केस में ही हो सकता है। तो प्लीज, अगर किसी स्टूडेंट ने अपने आप को इनरोल ना किया, क्योंकि अभी मैं सारा एसआर राउंड का शेड्यूल बताने वाली हूँ। एसआर राउंड 1 एक होगा और उसके बाद एसआर राउंड 2 होगा, ठीक है। तो ये दोनों का शेड्यूल मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट अभी तक तो हो गया है। 12 जुलाई को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो आपको एनरोल कर लेना चाहिए। पर अभी का मैं एक आपको अंतर बता देती हूँ। डिफरेंस क्या है, पहले क्या होता था मेरे टाइम पे कि एसआर राउंड और रेगुलर राउंड, जैसे रेगुलर राउंड में आपने अपीयर किया, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता था, लेकिन चॉइस फिलिंग एसआर राउंड के वक्त फिर से करनी पड़ती थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है और फिर से चॉइस फिलिंग करनी है, फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर से वही रिपीटेड चीजें होंगी आपके साथ, ठीक है। तो इसलिए आपको फिर से वही सब चीजें करनी है रिपीटेड वे में। कुछ भी रेगुलर राउंड में जो आपका हो गया उसको आप भूल जाओ। अगर आपको मिल गया कॉलेज तो अच्छी बात है, लेकिन अभी स्पेशल राउंड में आपको बहुत ध्यान रखना है। चॉइस फिलिंग कैसे कर रही है उसका स्पेशल ध्यान रखना है।
ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं क्लियर करूंगी, लेकिन अभी फिलहाल हम ये चलते हैं कि शेड्यूल क्या है हमारा एसआर राउंड 2 का। तो स्टार्ट करते, मैंने सारा कुछ लिख के रख लिया है एज यूजुअल, जैसे मैं करती आई हूँ, क्योंकि मुझे तो याद नहीं रहता कौन सी क्या डेट है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी जो भी शेड्यूल आया है एसआर राउंड 2 का वो टेंटेटिव आया है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, हो सकता है कि डेट एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। पहले तो मैं एसआर राउंड 1 से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो पहला जो है वो अनाउंसमेंट ऑफ वेकेंट सीट। आपको वेकेंट सीट किस इंस्टीट्यूट में कितनी वेकेंट है, आपको ये चीज 12 जुलाई को पता चल गई होगी। अगर नहीं पता थी तो अभी आप वेबसाइट में जाके वहां पे बढ़िया अच्छे से स्लाइड लिख लिख के स्लाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्लिक करके आराम से देखिए कितनी सीट कैसे खाली है, ठीक है, वेकेंट है। उसके बाद ये अनाउंस हो गया। अब इसके बाद देखो, वेकेंट सीट जो होता है वो आपका हर राउंड के बाद अनाउंस होता है कि हाँ, राउंड के होने के बाद ये हमारी वेकेंट सीट्स हैं। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं कि स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो था वो 12 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, और उसकी लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो 16 जुलाई 5:30 बजे शाम को है, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचेंगे 16 जुलाई मतलब रात को 12 वाला, ऐसा नहीं है, 5:30 बजे तक उनका टाइम। आप प्लीज ये टाइम आप थोड़ा देखना, क्योंकि 5:30 कभी कभी 12:30 ऐसे दिया रहता है, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। आप ये मत सोचो कि डेट, टाइम भी देखो एक बार कि कैसा टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का 16 जुलाई, ध्यान सुनिए 16 जुलाई। अब इसके बाद जो थर्ड नंबर पे जो बात हो गई, फोर्थ नंबर पे मैं ये बात करना चाहूंगी कि जो रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए आपने रजिस्टर किया और उसमें कोई भी इश्यू आ गया आपको, ठीक है, प्रॉब्लम है, तो 18 जुलाई वो एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट डेट हो गई उसकी इशू की। अब यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो उसी दौरान होगी आपको, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, उसकी लास्ट डेट जो है वो है 18 जुलाई, ठीक है। तो 18 जुलाई तक आप ये सोचिए कि आपका रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और 16 जुलाई को रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है और वो 18 जुलाई तक करनी है। और अगर आपने 18 जुलाई को नहीं किया, चॉइस फिल कर दिया लेकिन आपने लॉक नहीं किया, तो ऑटोमेटिक आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है, इनकेस अगर आपने। लेकिन हाँ, सेव करना ना भूलें, जो भी चॉइस फिल करें आप, जो भी चॉइस, जो भी ऑर्डर आप कर रहे हैं उसको सेव जरूर करें। चॉइस आपकी लॉक ऑटोमेटिक हो सकती है लेकिन सेव ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेव करना बहुत जरूरी है, जो भी चॉइस फिल किया आपने फटाक से सेव करिए उसको। अब इसके बाद फिफ्थ नंबर पे देखेंगे एसआर 1 का जो अनाउंसमेंट, क्योंकि देखो चॉइस फिलिंग ये सब हो गया। अब इसके बाद सीट किसको, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, ये सब जो चीजें हैं वो आपको 20 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। 20 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि किसको कौन सा सीट मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपको सीट मिलेगा, जैसे ही तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होगा, वो ऑनलाइन जो होगा वो चलेगा। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको विलिंगनेस वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। इसमें आप अपना जो फ्रीज है, फ्लोट है, स्लाइड है, जो भी आपको चॉइस फिल कर, क्योंकि कॉलेज मिलने के बाद ही ऑप्शन इनेबल होने चाहिए यूजुअली, तो इसीलिए कॉलेज मिल गया आपको। उसके बाद फिर आप फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसकी जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और जो चॉइस, ये स्लाइड विलिंगनेस को जो स्पेसिफाई करने की जो लास्ट डेट है, इनिशियल डेट तो 20 जुलाई है, क्योंकि उसी वक्त रिजल्ट आएगा, उस वक्त से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन लास्ट डेट जो है वो 24 जुलाई है। सिर्फ आपको 3 या 4 दिन ही मिल रहे हैं, ठीक है। 24 जुलाई 12:30 PM, आई मीन, ठीक है। तो आपको 3 ही दिन मिल रहे हैं। अब इसके बाद क्या है कि जैसे ही आप विलिंगनेस स्पेसिफाई कर देंगे आप अपना, तो अब इसके बाद क्या होगा कि ऑनलाइन ODV होगा, ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑफिसर, ठीक है। जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होगा वहां के ऑफिसर्स के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे आपका। अब ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 24 जुलाई को होने लगेगा। और इसकी मान लीजिए कोई भी आपको कोई भी क्वेरी आती है, कुछ भी इश्यू आता है, ठीक है, कुछ भी हो गया, तो
क्योंकि ऐसा भी होता है कि आपको मान लीजिए कोई भी आपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट का पीडीएफ अपलोड किया बट उनको विजिबल नहीं हो रहा है, आपके केस में विजिबल है, तो ये इशू जो होगा वो उनके द्वारा मेल में या फिर किसी तरीके से उनको वो फीडबैक आपको भेज देंगे। तो वो जो रिजोल्यूशन, क्योंकि इन केस अगर आपको कोई इशू उसमें उनको फेस हुआ वेरीफाई करने में, तो उस हाँ वो जो प्रोसेस है वेरीफाई करने वाला, उसकी लास्ट डेट 25 जुलाई तक है। ठीक है, 20 मतलब एक तरीके से आपको 5:30 बजे तक एक दिन आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा इन केस ऑफ अगर आपने कोई भी इशू आपको उसमें आया तब। ऑफिसर्स को अगर आपके वेरिफिकेशन के लिए आया तो वो सॉल्व करने का जो एक दिन का ड्यूरेशन वो आपको देंगे। ठीक है, अब इसको भी सारा प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो गया एसआर राउंड 1 का। ठीक है, 25 जुलाई शाम को 5:30 बजे तक सारा कुछ खत्म। किसका? एसआर राउंड 2 का। अब एसआर राउंड 1 का सारा चीज प्रोसेस खत्म यहाँ पे कब? 25 जुलाई 5:30 बजे। अब बात करते हैं एसआर राउंड 2 की। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि एसआर राउंड जो 2 है उसका सबसे पहले तो वो सीट अलॉट करेंगे कि भाई जो भी हमारी एसआर 1 में जितनी भी सीट हमारी भर चुकी हैं तो कितनी भर गई, कितनी वेकेंट है। ठीक है, तो वो सारी चीजें अनाउंस करेंगे और वही होगा आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम भी। ठीक है, तो ये सीट अलॉटमेंट का जो अनाउंसमेंट है वो 27 जुलाई को होगा और जैसे ही सीट अनाउंसमेंट हो जाएगा वही आपका रजिस्ट्रेशन कह रही हूँ फिर से आपका वो जो डॉक्यूमेंट फिर से आप अपलोड कर, क्योंकि एसआर राउंड 2 में जिनको कॉलेज नहीं मिला होगा उनको कॉलेज वाला रिजल्ट आया होगा कि हाँ भाई ये आपको कॉलेज मिला, ये है। ठीक है, इसके लिए वेकेंट सीट मैट्रिक्स आपको आ जाएगी कि हाँ कौन से कॉलेज में कौन सी सीट है, तो आप चॉइस के हिसाब से फिल कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज उनको चाहिए, किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है तो वो कॉलेज पा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें बहुत इसमें थोड़ा सा माइंड गेम करना पड़ता है कि कौन से चॉइस करे, क्या सीट मैट्रिक्स दी है उस बेस पे, क्योंकि अगर आप सीट मैट्रिक्स को देख के थोड़ा प्रायोरिटी करते हो ना तो आपके हाई चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि मान लीजिए बहुत हाई कॉलेज है, ठीक है, और उसमें सीट एक ही है और आप भी अपेयर कर रहे हो और भी लोग 5-6 लोग बैठे हुए हैं तो आपको कॉलेज मुश्किल है मिलना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ज्यादा वेकेंट सीट है उस पर आप प्रायोरिटी रखते हो तो वो मिलने के चांसेस आपके हाई है। अब इसके बाद यहाँ पे जो SR2 का जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग ऑनलाइन जो होगा वो होगा आपका 27 जुलाई से लेके 29, 2 दिन आपको मिलेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के। ठीक है, उसके बाद फिर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद ODV होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द अलॉटेड ऑफिसर, अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑफिसर। तो वो भी हमारा 27 जुलाई से स्टार्ट होगा और 29 तक वो भी होगा, लेकिन कोई भी इशू आया कुछ भी हुआ तो उसके लिए 30 जुलाई उन्होंने ऑलरेडी डेट गिवन कर रखी है। फिर एडमिटेड सीट किसी को भी विड्रॉल करनी है कॉलेज से, मतलब कॉलेज नहीं लेना है कुछ भी, तो वो 27 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक के बीच में वो कभी भी अपने कॉलेज को विड्रॉल कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो यहाँ पे ये है कि 12 जुलाई से स्टार्ट है, 25 जुलाई तक आपका SR1 राउंड का जो भी प्रोसेस होगा। इसके बाद फिर SR2 का क्या हो जाएगा, 27 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक के बीच में सारा कुछ हो जाएगा। और जो जैसे कि कुछ हैं जो कॉलेज उनको SR1 में मिला बट वो अपने कॉलेज से खुश नहीं, वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आराम से 25 जुलाई को SR1 का विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, SR1 में मिलने के बाद जो उनको कॉलेज नहीं चाहिए तो विड्रॉ हो सकते हैं। उसके बाद SR2 में जिनको कॉलेज अलॉट हुआ बट वो कॉलेज में नहीं जाना चाहते तो वो आराम से 30 जुलाई तक विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब लास्ट में इन्होंने एक लाइन ये ऐड की है कि फिजिकल रिपोर्टिंग एट फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट स्टार्ट आफ्टर NSR राउंड। तो जो भी आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, फिजिकल रिपोर्टिंग का मतलब यही है कि सारा डॉक्यूमेंट आप वहां पे देते हो, प्रूफ दिखाते हो, तो वो फिजिकल रिपोर्टिंग तरीके की है तो वो आपकी NSR राउंड के बाद होगी। ठीक है, और NSR राउंड का शेड्यूल जो है वो भी वेबसाइट में गिवन, वो भी आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी वो इस चीज पे लाऊंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट ये है, कुछ लोग ना काउंसलिंग में अपीयर ही नहीं होना चाहते, उनको डर ये लगता है कि उनके पास बहुत कम मार्क्स हैं, उनके पास बहुत ढेर सारे ईयर्स का ड्रॉप है। ठीक है, उनके पास CGPA अच्छा नहीं है, उनको बहुत सारी, मतलब वो एक तरीके से अपने आप को ही लो समझ रहे हैं कि, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें मैं क्लैरिफाई करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं अपने चैनल पे और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट है और कुछ लोग मुझे पर्सनली लिंक्डइन पे मैसेजेस कर रहे हैं, वो भी सिर्फ सबसे ज्यादा
अगर मैंने कोई भी डाउट सबसे ज्यादा हाईलाइटेड देखा है अभी तक, तो मैंने यही देखा है कि लोग जो स्टूडेंट्स है, बच्चे जो है ना, वो ड्रॉप से बहुत डर रहे हैं। मतलब उन्होंने ऑलरेडी कोई 2018 में पास आउट हुए, कोई 2017 के, कोई 2019 के है, तो उनको ना ये डर लग रहा है कि इतना सारा ड्रॉप हो गया, 2024 चल रहा है, पता नहीं प्लेसमेंट होगा कि नहीं। ठीक है, मान लो एमटेक हो गया, लेकिन प्लेसमेंट होगा कि नहीं। तो बहुत सारे उनको डाउट है, तो वो सारे डाउट हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो ये हमारा था एसआर राउंड, स्पेशल राउंड का शेड्यूल। और प्लीज अपने आप को एनरोल करिए। आपका कितना भी लो गेट स्कोर हो, हाई गेट स्कोर हो, मतलब नहीं। अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिला है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने कॉलेज से, तो प्लीज एसआर राउंड के लिए आप एनरोल करिए। ठीक है। और अगर आप अपने कॉलेज जो आपको अभी रेगुलर राउंड में मिला है, आपका टॉपर है भाई आप लोग, तो अगर आपका हाई स्कोर था, बहुत अच्छा आपको कॉलेज मिला है, तो आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से अपनी सारी जो शुरुआत है वो बहुत अच्छे से करें, और होप भगवान आपकी जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो भगवान पूरी करें। तो चलिए, वीडियो में अभी इतना ही फिलहाल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।